हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27। बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 में ये बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² + 4x - 1 फाइंड द पॉलिनोमियल हु जीरोज आर 1 by अल्फा स्क्वायर एंड 1 by बीटा स्क्वायर। अर्थात एक बहुपद दिया है, बहुपद है 3x की घात 2 जमा 4x - 1। इसके शून्यक यदि अल्फा और बीटा है तो आपको ज्ञात करना है वह पॉलिनोमियल जिसके शून्यक 1/अल्फा स्क्वायर और 1/बीटा स्क्वायर है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लेते हैं ये बहुपद जो पॉलिनोमियल हमें दिया है, ठीक है। मान लिया ये है px और ये है हमें दिया है हमें 3x² + 4x - 1 ये दिया है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। तो इसके शून्यक यानी जीरोज शून्यक है अल्फा और बीटा, ये दो शून्य जीरोज हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करेंगे इसके नीचे में, ठीक है, इसकी मानक रूप इसका लिखेंगे जो कि होता है ax² + bx और + c ये होता है। अब इसको लिखने के बाद हम a, b और c का मान ले सकते हैं। तो a का मान हो गया 3 और b का मान हो गया 4 और c का मान हो गया -1। तो बच्चों ये निकाल लेने के बाद अब आपको क्या करना है, क्योंकि इसके शून्यकों को अल्फा और बीटा नाम दिया है, तो आपको क्या करना है, शून्यकों के योग का सूत्र लगाना है। योग यानी कि सम। और आपको पता है कि जो शून्यक यानी कि जीरोज होते हैं उनका सम कितना होता है, वो होता है -b/a के बराबर, ठीक। तो अब यहाँ पर चूँकि हमारा जो शून्यक है वो है अल्फा और बीटा, तो इसकी जगह मैं लेता हूँ अल्फा + बीटा = b का वैल्यू हमारे पास है माइनस, क्योंकि माइनस है तो b का वैल्यू 4 है तो ये हो गया 4 यानी कि -4 हो गया और a का वैल्यू है 3 ये हो गया। अब बच्चों हमारे पास आ गया a + b = -4/3। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, दोनों ओर वर्ग कर देना है इसके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर यदि हम दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, ठीक है, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों ओर वर्ग कर देते हैं तो हमें मिलता है a + b का होल स्क्वायर और इधर में हमको मिलता है -4/3 का होल स्क्वायर। अब इससे अगर हम हल करें, आगे लेके चलते हैं इसको, तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर और इसका स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है। और आगे हम इसको इस तरह हल कर सकते हैं, तो इसे हटाते हैं। अब हम यहाँ पर a + b होल स्क्वायर लगाएंगे, मतलब कि इस फॉर्मूले से इसको हल करूँगा मैं, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab ये फॉर्मूला, ओके। तो अब ये हो गया हमारा। अच्छा, इसको यहाँ लगाते हैं हम, तो ये a की जगह अल्फा और b की जगह बीटा आ जाएगा, तो ये हो गया α² + β² + 2α β = अब चूंकि ये इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और यहाँ पर है -4/3, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर दोनों का स्क्वायर हो गया। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब बच्चों आपको ये पता है कि अल्फा और बीटा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा हम निकाल सकते हैं। कैसे? अल्फा बीटा का वैल्यू हमारे पास आता है इस इक्वेशन से। जैसे हमारे पास a बराबर था 3 और b बराबर था 4 और c बराबर था -1।
अब इसमें हम लगा सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला, जो कि होता है C/A। तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा कितना हो गया C, यानी कि -1/A कितना हो गया 3। ध्यान दो, इस वैल्यू को अल्फा बीटा की ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई इसका वैल्यू -1/3 -1/3 इज इक्वल, ये हो गया 16/9। इसका स्क्वायर हटाया, -4 इंटू -4 प्लस 16 -3 इंटू 3 9। तो देखा आपने, ये हमने यहाँ से निकाला है और इसे हमें ध्यान रखना है, आगे लेके चलेंगे। ओके, अब इसको हम अगर हल करते हैं तो आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया तो -2/3 इज इक्वल 16/9। अब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 16/9, इसको इधर लाएंगे तो ये +2/3 हो जाएगा। और अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल 9 और 3 का एलसीएम हो गया 9, यहाँ पर हो गया 16, 3 3 जा 9, 3 आया, 3 2 जा 6। ओके, तो अब हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल 22/9, ये हो गया। अब ये हमारे पास आ चुका है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, और हमारे पास ये है अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास है 1/3। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वैल्यूज हमें चाहिए। अब हम सवाल को आगे ले सकते हैं। अब बच्चों आगे हमें क्या करना है वो समझिए। और हमें दिया है, अब हमें जो दिया है, हमें जो हमारा जो पॉलिनोमियल है ना, जिसे हमें ज्ञात करना है उसके शून्यक हैं, ठीक है। और जो हमें दिया है उसको लेना है। हमें दिया है पहला शून्यक 1/अल्फा स्क्वायर और दूसरा शून्यक 1/बीटा स्क्वायर। बच्चों ये हमारे जीरोज हैं, ये वो जीरोज हैं जिनका पॉलिनोमियल हमें ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका शून्यक हमें ज्ञात करना है। तो भाई हम सबसे पहले तो सम निकालेंगे। हमें पता है जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यानी जो सम होता है वो -b/a होता है, ठीक है। अब अल्फा की जगह 1/अल्फा स्क्वायर लेना, तो ये 1/अल्फा स्क्वायर हो गया, ओके। और प्लस 1/बीटा स्क्वायर, हम केवल इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, और केवल सम निकालते हैं। ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे डायरेक्टली, हम क्या करते हैं कि हम केवल सम निकालते हैं। सम यानी अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, और अल्फा का वैल्यू 1/अल्फा स्क्वायर लेंगे और बीटा का वैल्यू 1/बीटा स्क्वायर लेंगे, ओके। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। एलसीएम हो गया, इससे इसको इंटू किया तो ये हो गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पर आपको जो मान हमने ज्ञात किए थे उनको पुट करना है, ठीक है। तो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाला 22/9 और अल्फा इंटू बीटा निकाला -1/3, ठीक। अब यहाँ पर चूँकि अल्फा स्क्वायर प्लस इंटू बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा कॉमन इसकी पावर ले सकते हैं। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें 22/9 को डिवाइड करना है अल्फा -1/3, ये हो गया अल्फा बीटा। अब चूँकि इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दिया। बच्चों इसे हमें हल करना है, तो हमारा सम निकल आएगा, अल्फा प्लस बीटा निकल आएगा। ध्यान दीजिए, इसकी जगह 22/9 ले लिया और उसको चूँकि हमें इससे डिवाइड करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पर बाई की जगह डिवाइड लगा दिया और इसको पीछे लिखा, इसकी वैल्यू को पीछे लिखा, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ से ली, ठीक। अब इसे हमें हल करना है, तो हम इसे हल करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो आता है 22/9 मल्टीप्लाई, डिवाइड का तरीका, डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में बदलो और इसका कर दो रेसिप्रोकल, यानी कि ये हो जाएगा 1/9 उसका रेसिप्रोकल 9/1, ओके। तो 9/1 आ गया तो 9 से 9 कैंसिल आ गया,
तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 22, ये आ गया नंबर 1। अब हम निकाल लेते बच्चों इनका प्रोडक्ट। ओके, तो हमने इन दोनों का सम निकाला तो 22 आया। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके। तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ये हमें निकालना है, जो कि होगा 1/α² मल्टीप्लाई 1/β²। अच्छा, अब इसका वैल्यू तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 1/α β², ये आ गया। अब भाई हमारे पास पहले से मैंने निकाल के रखा हुआ था कि अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करने पर -1/3 आता है, तो हमें इसकी जगह -1/3 लेना है। इसका मतलब आप इसको ऐसे ले सकते हैं, 1 इज डिवाइडेड बाई -1/3²। मतलब 1 को इससे डिवाइड करना है, तो मैंने बाई हटाया, डिवाइड का साइन लगा दिया, इससे आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो अब क्या आ गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई, अच्छा इसका रेसिप्रोकल करना है, -1/3 हो जाएगा प्लस 1/9, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस का 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो हो गया 9/1। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा भाई। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया अल्फा बीटा, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट कितना आया, 9 आया, 9 ये। अब इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो भाई आप ये जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला x² है माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा ये। अब भाई अल्फा प्लस बीटा हमने 22 निकाला, तो ये हो गया x² माइनस 22x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, 9। ये हो गया हमारा आंसर, x² माइनस 22 x प्लस 9, ये इस प्रश्न का उत्तर।